ओके, तो आज के डिस्कशन का टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो अगेन इस वीडियो में मैंने जेई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं, जिनकी हेल्प से हम पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है जो जेई मेन 2020 में पूछा गया है, और दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं जो इससे पहले जेई मेन में 2020 से पहले जेई मेन में पूछे जा चुके हैं। So question like this can be a potential question for JEE Main 2021 examination, right? तो this is a very important question. तो इस क्वेश्चन का बस एक की कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो जब भी रिफ्लेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, लेट्स से कि क्वेश्चन मैं ऐसे ही रैंडम कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि लेट्स से कि एक क्वेश्चन है जिसमें बोला कि एक लाइट है जो किसी एक सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, लेट्स से पॉइंट ए से रिफ्लेक्ट हो रही है। सो जनरली क्या होता है, एक्स एक्सिस या किसी वाई एक्सिस या लाइन की इक्वेशन देगी जहां से वो रिफ्लेक्ट करेगी। तो लेट्स से कि कोई एक लाइन है, अपने को एल, लेट्स से लाइन एल है जहां से एक रे इंसिडेंट हुई और ये पॉइंट ए से रिफ्लेक्ट हुई, राइट। और वहां पे जनरली पॉइंट दे रखता है कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से सम 2,3। अभी इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस जहां से एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस पूरे चैप्टर का जो इस सॉरी नॉट चैप्टर, ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जिस पॉइंट से लाइट इंसिडेंट हुई है उसका अगर मैं रिफ्लेक्शन ले, इसका मैं इमेज ले लूं इस गिवन लाइन में अगर मैं इमेज लेता हूं, तो ये जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा तो पीछे एक्सटेंड करने पे रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट से पास होगी जिस पॉइंट का इमेज मैंने लिया है, लेट्स से दिस इज पी डैश। सो इफ इमेज ऑफ पी इज पी डैश, तो जो ये रिफ्लेक्टेड रे है ये पास होगी पी डैश से। यही की कॉन्सेप्ट है, दैट्स इट। इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और क्वेश्चन सॉल्व बहुत ही इजिली हो जाता है, करेक्ट। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी क्या है कि एक पॉइंट है 2,2√3, यहां से एक लाइन एक रे इंसिडेंट हो रही है, राइट। और x इज इक्वल टू 1 पर 30 डिग्री पे इंसिडेंट हुई है। ओके, तो पहले x एक्सिस और y एक्सिस बना लो। सो लेट्स से दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। अभी क्या, x इज इक्वल टू 1 जो लाइन है इट इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 1,0। तो अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, ये जो कि 1,0 से पास हो रहा है, इट विल बी दिस 1,0, राइट। तो ये कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू 1। अभी 2,2√3, सो 1 से लेट से 2 इधर होगा और 2√3 कहीं ऊपर आएगा। सो 2,2√3, यहां से एक लाइन इंसिडेंट होती है, लेट्स से हियर, राइट नाउ। अब इसके पास दो ऑप्शन है क्या कि ये लाइन, कोई बच्चा ये भी बोल सकता था सर इधर क्यों, इधर भी तो हो सकता था, इधर भी लाइन इंसिडेंट कर सकती थी, राइट। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, सो द रे गेट्स रिफ्लेक्टेड ऑन x इज इक्वल टू 1 एंड मीट्स x एक्सिस एट b। तो अभी ये बताओ, अगर मैं ये वाली लाइन चूज करता, दूसरी वाली ऊपर वाली ये वाली लाइन, तो ये रिफ्लेक्ट होके कहीं इधर जाती, तो क्या ये x एक्सिस को वापस से मिलती? नहीं, राइट। इसका x एक्सिस के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता, इसलिए मेरे को कौन सी लाइन चूज करनी है, मैं कौन सी लाइन चूज करूंगा, दिस वन। इसको मैं इरेज कर दूंगा, राइट, एंड आई विल चूज दिस वन, करेक्ट। ये लाइन मैं चूज करूंगा, इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं, तो ये रिफ्लेक्ट होगी इधर से, राइट। ओके, सो ये ऑप्शन इरेज हो गया। चलो कोई नहीं, अभी पता चल जाएगा कौन, अगर आंसर होगा तो ऑलरेडी पता चल जाएगा, नहीं होगा तो उसका कोई जरूरत भी नहीं है। ओके, तो अभी क्या करना है मुझे, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। सो इफ दिस इज 30 देन दिस विल ऑल्सो बी 30 डिग्री, राइट। किसी भी अगर रे जो है ये जो नॉर्मल होता है इससे सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। सो इफ दिस इज थीटा
देन रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से थीटा एंगल बनाएगा, सो दिस विल बी 90 माइनस थीटा एंड दिस विल ऑल्सो बी 90 माइनस थीटा, राइट। सो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, राइट। सो दिस विल बी 60 डिग्री। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि देन द लाइन ए बी, ए से रिफ्लेक्ट हो रही है और एक्स एक्सिस को बी पे मिल रहा है, सो दिस रिफ्लेक्टेड रे जो है वो एक्स एक्सिस को बी पे मिलता है, तो लाइन ए बी कौन से पॉइंट से पास होगी। यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स दे रखे थे, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, राइट। तो पहले इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड आउट कर लूं तो अपना काम हो जाएगा, देख लेंगे कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन ए बी फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए 2 इंफॉर्मेशन चाहिए, एक तो लाइन का स्लोप चाहिए, दूसरा एक पॉइंट जिससे कि लाइन पास होती है। अपने को ये एंगल 60 डिग्री पता है, सो दिस विल बी 120 डिग्री, सो स्लोप ऑफ ए बी वी नो, वी कैन calculate slope of AB. So what is slope of AB? This is tan 120 degree, 120 degree, right? So 120 degree कितना हुआ, tan 180 minus 60, 180 minus 60, so it will be minus root 3, right? So minus tan 60, that is minus root 3. तो इसका स्लोप पता है, अभी अपने को पॉइंट चाहिए। अब तुम्हें मैंने क्या बताया था कि अगेन अपने को क्या करना है, की कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। इस केस में की कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस भी पॉइंट से लाइन इंसिडेंट हुई है, अगर उसका इमेज मैं लेता हूं, इसका इमेज क्या आएगा, बस मेरे को ये देखना है। तो देखो इसका इमेज क्या, अगर ये तुम्हारी लाइन है x इज इक्वल टू 1, इसमें मैं इमेज लेता हूँ 2,√3 का, तो ये कितना, ये 1 है, और ये b तुम्हारा था 2,0, सॉरी b नहीं होगा 2,0, ये क्या बोलते हैं कि दिस इज 2, और तो ये क्या है, ये 1 यूनिट होगा। इस लाइन से इस पॉइंट की ये जो डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस आएगी, ये क्या आएगी, ये 1 यूनिट होगी, राइट। क्यों, क्योंकि ये तो 1 यूनिट पे है, और इसका अगर मैं एक्स एक्सिस, इसका ओरिजिन से एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में डिस्टेंस देखता तो कितना आता, 2 आता, राइट। सो ये 1 यूनिट आएगा, इसका मतलब जो इमेज होगा ये 1 यूनिट इधर लेफ्ट साइड में कहीं पे आएगा। अगर मैं लेफ्ट में 1 यूनिट अवे फ्रॉम दिस लाइन आऊं, लाइन x इज इक्वल टू 1 से, तो अपने को कहीं इमेज मिलेगा। तो 1 यूनिट इधर आने पर मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, मैं y एक्सिस पे पहुंच जाऊंगा, राइट। सो y एक्सिस, इसका मतलब ये होगा इसका इमेज जो y एक्सिस पे पॉइंट आ रहा है। अभी इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट 2√3 के इक्वल होगी। सो पॉइंट, ये जो भी पॉइंट मिलेगा उसको, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,2√3, 0,2√3, राइट। नाउ अभी ये जो ए बी लाइन है, अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करता, राइट, तो ये अभी इस फिगर में तुम्हें, फिगर में प्रॉपर नहीं बना पाया हूं। अगर फिगर ज्योमेट्रिकली अगर प्रॉपर फिगर बनाओगे तो वहां से तुम्हें दिखेगा कि ये जो ए बी लाइन है, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पे ये 2,√3 से पास होती है, right? Now you know the slope of AB and you know the line AB is passing through 0,2√3. You can write the equation of AB. So what will be the equation of AB? So equation of AB will be what? Y minus 2√3 is equal to minus √3 x minus 0. Correct? So answer क्या आएगा? Y is equal to -√3x प्लस 2√3। अब वो देख लो कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो पहला ऑप्शन अगर मैं पुट करूं, पहला ऑप्शन क्या, -√3, लेफ्ट में LHS आएगा -√3, RHS में क्या मिलेगा, -3√3 प्लस 2√3, तो यही सेटिस्फाई कर रहा है, करेक्ट। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, राइट। ओके अभी एक क्वेश्चन ऐसा मैंने एक और क्वेश्चन ले रखा है, आगे देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है, इसमें इसी में कहीं पे है, तो वहां पे समझ में आ जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2, 2006 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसमें से मैं पहले एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि एक लाइन है, लाइन के रिस्पेक्ट में पॉइंट्स की पोजीशन, राइट। सो अगर लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, केस नंबर 1,
इस लाइन के अगर दोनों एक ही तरफ दो पॉइंट लाई करते हैं, लेट्स से P is x1 y1 and Q is x2 y2. So if P and Q lie same side of the line, then what will be the condition? तो condition यहाँ पे क्या आएगी? So if ax1 plus by1 plus c into ax2, क्या करो, पहले पॉइंट को लाइन में पुट किया, दूसरे वाले पॉइंट को लाइन में पुट किया, जो वैल्यू आती है by2 प्लस सी, अगर इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आएगा, देन इट विल इम्प्लाई व्हाट, कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं वो लाइन के सेम साइड में लाई करेंगे. नाउ सेकंड, क्या अगर दोनों पॉइंट लाइन के ऑपोजिट साइड में है, मतलब इफ एंड ओनली इफ है दोनों के, इफ अगर ये सेम साइड में लाई करते हैं, देन दिस विल हैपन. if this happens, then it will imply कि P and Q सेम साइड में लाई करते हैं. तो ये जो साइन है ये इफ एंड ओनली इफ का साइन रहेगा. करेक्ट, मतलब दोनों वेज से ट्रू है. सो इफ एंड ओनली इफ, राइट. सो नाउ P x1 y1 Q x2 y2 अगर लाइन के ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इसके ऑपोजिट साइड में लाई करते हैं, इफ एंड ओनली इफ इनका प्रोडक्ट लेस देन 0 आ जाए, ax1 plus by1 plus c into ax2 plus by2 plus c less than 0, right? Okay. Now क्वेश्चन में अभी क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि a, स्क्वायर कोई एक पॉइंट है, राइट. दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, y इज इक्वल टू x/2 और y इज इक्वल टू 3x. दोनों को ड्रॉ करते हैं, दोनों लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं, राइट. सो y इज, अभी मैं पूछो इन दोनों में स्लोप किसका ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है y इज इक्वल टू 3x का स्लोप ज्यादा, राइट. y इज इक्वल टू mx से कंपेयर करने पे m इज इक्वल टू 3 आएगा y इसके केस में, और m इज इक्वल टू 1/2 इसके केस में आएगा. सो m इज इक्वल टू 3 ऑब्वियसली ज्यादा है, तो स्लोप जिसका ज्यादा उसका एंगल ज्यादा होगा, राइट. सो y इज इक्वल टू 3x, लेट से ये कोई लाइन है ऊपर रहेगी, सो दिस इज y इज इक्वल टू 3x, राइट. नाउ लेट्स से दिस इज 1/2 वाली लाइन, y इज इक्वल टू 1/2x. अभी क्या बोल रहा है कि अगर ये जो पॉइंट, लेट से इसको मैं p बोलता हूँ, a, स्क्वायर, इन्हीं, अब देखो लाइन के बीच वाले रीजन कौन से, ये भी है और ये भी है, बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x ग्रेटर देन 0, मतलब अपने को इस साइड वाला ये, सो इधर क्या है, इधर x लेस देन 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये रीजन मैं नहीं ले सकता हूँ. इसकी क्वेश्चन में इसका बात ही नहीं कर रहा है. सो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x शुड बी ग्रेटर देन 0, तो यही रीजन मिल रहा है, लाइन के बीच वाले जो रीजन है वो यही है. अभी क्या बोला कि ये पॉइंट इसी a की उन सारी वैल्यूज, सेट ऑफ वैल्यूज बताओ जिनके लिए ये पॉइंट इसी रीजन में लाई करता है, करेक्ट. क्वेश्चन समझ में आया. अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं. अभी क्या करो, देखो सिंपल सा है, मैंने x एक्सिस पे एक रैंडम पॉइंट ले लिया, लेट से मैंने सबसे सिंपल सा पॉइंट 1,0 चूज किया, लेट से मैं इसको a बोलता हूं. नाउ अब p को इस रीजन में, जो भी शेडेड रीजन ये मैंने बनाया है, इस शेडेड रीजन में p को रहने के लिए क्या मैं बोल सकता हूं कि P and A lie opposite side to the line y is equal to 1/2x, and P and A lie same side of the line y is equal to 3x, राइट. अगर P और A को देखो तो y is equal to 3x के सेम साइड में लाई करता है, y is equal to 1x/2 यानी कि 1/2x के ऑपोजिट साइड में लाई करते हैं. तो अगर ये दोनों कंडीशन में एक साथ अप्लाई कर दूं तो P कहाँ पे, इस रीजन में आ जाएगा, गिवन रीजन में, राइट. ओके, सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नाउ तुम्हें पता है कि ये दो लाइन थी, राइट. ये दो लाइन थी, एक था y, सो y इज इक्वल टू 1/2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, एंड y इज इक्वल टू 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x माइनस y इज इक्वल टू 0, राइट. और p था a,
ए स्क्वायर और ए मैंने लिया था 1,0, राइट। सो पहली कंडीशन के लिए पी और ए अगर ऑपोजिट साइड में लाई करता है तो दोनों को पुट करो, उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए। सो ए और ए स्क्वायर को इस लाइन में पुट किया, लेट्स से लाइन L1 और ये L2। सो L1 में पुट किया मैंने दोनों P को और A को, जो भी वैल्यूज आएंगी उनका प्रोडक्ट लेस देन 0 लिखूंगा। सो A माइनस 2A स्क्वायर इंटू 1,0 अगर मैं पुट करूं तो 1 मिलेगा। दिस शुड बी लेस देन 0। अभी देखो पीछे देखो, यहाँ पे मैंने एंड लिखा है, एंड जब भी लिखते हैं तो इंटरसेक्शन आता है, राइट। और जब भी आता है, जब भी लैंग्वेज में और अपीयर होगा तो मैथ्स के केस में वो वहां पे यूनियन आएगा, एंड आने पे इंटरसेक्शन आता है। नाउ एंड मतलब इंटरसेक्शन। अभी p और a को मैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 में अप्लाई करता हूं। सो a माइनस क्या होगा, 3a माइनस a स्क्वायर इंटू 1,0 डालेंगे तो क्या आएगा भाई, इंटू 3। नाउ सेम साइड में, इस केस में क्या है, सेम साइड में लाई करेगा तो ग्रेटर देन 0, करेक्ट। तो यहां से अगर देखो माइनस से मल्टीप्लाई किया, a कॉमन ले लूं, सो 2a माइनस 1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, राइट। यहां पे भी मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। सो a माइनस 3, इनफैक्ट मैंने -3 से डिवाइड ही कर दिया, करेक्ट। तो ये लेस देन 0 आ जाएगा। तो इधर से क्या मिलेगा, इधर से क्या आएगा, 0 1/2। इसके जीरोस क्या होंगे, इसके जीरोस होंगे, जीरोस कैसे सॉल्व करते हो इनइक्वालिटी, पहले जीरोस निकालते हो तो 0 0 और 1/2। नाउ प्लस माइनस प्लस, करेक्ट, ग्रेटर देन 0 चाहिए तो a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी, यूनियन 1/2 टू से इन्फिनिटी, इंटरसेक्शन। इस केस में क्या आएगा, 0 3 प्लस माइनस प्लस a बिलोंग्स टू 0 to 3, राइट। अभी इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा, देखो ये 0 से इन्फिनिटी इधर लेफ्ट में, तो इधर क्या है, 0 से माइनस इन्फिनिटी वाला तो पोर्शन शामिल ही नहीं होगा, राइट। सो ये बोल रहा है 0 से 3, ये बोल रहा है 1/2 से इन्फिनिटी, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, 1/2 से 3, राइट। a बिलोंग्स टू 1/2 से 3, करेक्ट। अभी जिसको कंफ्यूजन है इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, उसके लिए मैं बता देता हूँ कि इंटरसेक्शन जब भी लेना है तो दो ऐसे लाइन ड्रॉ करो और सारे जीरोस को उस पर लिख लो। सो लेट्स से 0 इधर, 1/2 भी है और 3 भी है, राइट। 0 1/2 3। पहला वाला सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, 0 से इस साइड में और 1/2 से इस साइड में, राइट। दूसरा वाला सॉल्यूशन क्या बोल रहा है भाई, कि 0 से 3 के बीच में होना चाहिए, तो 0 से 3 के बीच में इसको शेड कर दो, राइट। अब हर एक जीरोस पे तुम्हें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। तो यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं, फिर इधर में कर दूं, फिर इधर में कर दूं, अब इन दोनों में देख लो कॉमन रीजन कौन सा है, तो कॉमन रीजन दिख रहा है कौन सा आ रहा है, कॉमन रीजन कहीं ना कहीं तुम्हें दिख रहा है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, और क्या यहाँ पे ये खाली है, इधर है, इधर ये है बट इधर खाली है, इधर ये है बट इधर नीचे खाली है, तो कॉमन तो इतना ही आ रहा है। और ये कॉमन हुआ क्या, a बिलोंग्स टू 1/2 से 3, करेक्ट। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1/2 से 3, सी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। ओके, व्हाट नेक्स्ट, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 2015 का क्वेश्चन है, ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सॉल्व करना थोड़ा सा टफ है, बट एक बार समझ में आया कैसे सॉल्व करना है फिर कुछ नहीं है, राइट। तो क्वेश्चन में क्या है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग बोथ कोऑर्डिनेट्स एज इंटीजर्स दैट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस दिस दिस एंड दिस। चलो भाई पहले वर्टिसेस ड्रॉ करते हैं। वर्टिसेस क्या, 0 0 0,41 लेट से इधर है, एंड 41,0 यहाँ पे है, नहीं 41,0 नीचे, 41,0 इधर एंड 0,41 इधर, 0,41, राइट। अभी क्या,
ये एक ट्रायंगल मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो लेट्स से इसको मैं ए बी लिखता हूँ। सो ओ ए बी एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर वो सारे पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स इंटीजर्स हैं, राइट। कोऑर्डिनेट इंटीजर का मतलब अगर एक्स वाई में कोऑर्डिनेट लिखता हूँ किसी भी पॉइंट का, तो ये भी इंटीजर होना चाहिए और ये भी इंटीजर होना चाहिए। मतलब ऑर्डिनेट भी इंटीजर होना चाहिए और एब्सिसा भी इंटीजर होनी चाहिए, राइट। तो ऐसे कोऑर्डिनेट्स, उन सारे कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स, ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे इस ट्रायंगल के अंदर जिनके इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स हैं, सिंपल, राइट। ओके, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अभी देखो यहाँ पे कहीं 1 है, इधर 2, सो 1,0 2,0 राइट 3। अब मैं क्या करता हूँ, इन सब पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। अच्छा, उससे पहले पैरेलल लाइन ड्रॉ करने से पहले मैं क्या करता हूँ, देखो इधर मैंने ये एक रेक्टेंगल कंप्लीट किया पहले। तो यहाँ पे 41, इनफैक्ट ये स्क्वायर होगा, नॉट रेक्टेंगल, ये एक स्क्वायर होगा, राइट। ये अभी देखो मैं क्या कह सकता हूँ कि इफ नंबर ऑफ, अगर नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स ट्रायंगल में, नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स, लेट नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स इन ट्रायंगल ओ ए बी इज लेट से स्मॉल एक्स। तो यहाँ पे अगर स्मॉल एक्स है तो इधर भी स्मॉल एक्स होगा सिमेट्री से, राइट, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है। तो यहाँ जितने नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स आने चाहिए उतने भी ऊपर वाले ट्रायंगल में होंगे, करेक्ट। और कुछ लाइन पे भी इंटीग्रल पॉइंट्स होंगे, कुछ लाइन पे भी इंटीग्रल पॉइंट्स होंगे। तो मैं क्या कह सकता हूँ, पूरे स्क्वायर में जितने इंटीग्रल पॉइंट्स हैं, सो इन टोटल इंटीग्रल पॉइंट्स इन स्क्वायर लेट से ओ ए, इसको मैंने डी बोला, सो ओ ए डी बी इज इक्वल टू 2x इसका ये इसके अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर इंटीग्रल पॉइंट्स प्लस इस ट्रायंगल के अंदर इंटीग्रल पॉइंट्स प्लस लाइन पे इंटीग्रल पॉइंट्स। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस इंटीग्रल पॉइंट्स ऑन लाइन, पॉइंट्स ऑन लाइन, राइट। ओके, सो दिस इज द की पॉइंट, सो दिस इज द की इक्वेशन। यहां से ये इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, मेरा जो एम है वो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रल पॉइंट्स ऑन लाइन मेरे को बहुत ही इजीली पता चल जाएगा। कैसे, अभी देखो मैं क्या करता हूं, मैंने 1 2 3 पे सब पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। 1 पे ड्रॉ कर दी, 2 पे ड्रॉ कर दी, 3 पे ड्रॉ कर दी, ऐसे डॉट डॉट डॉट। सबसे लास्ट वाला क्या आएगा, यहाँ पे कहीं 40 होगा, सो 40,0, ये 1,0 था, ये 2,0 था, दिस वॉज 3,0। सो 40,0 पे भी मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी वाई एक्सिस के, राइट। ऐसे ऐसे कितनी पैरेलल लाइंस मेरे को मिलेंगी, 1 2 3 डॉट 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 40 पैरेलल लाइंस मुझे मिलेंगी बिटवीन 0 एंड 41। ऐसी 40 पैरेलल लाइंस मिलेंगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर क्या है, 0,1 इधर 0,2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या होगा, 0,40 कहीं होगा। इधर भी मैंने क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी। सो लेट से दूसरे कलर से करता हूँ, दिस। तो यहाँ पे जितने ग्रिड पे पॉइंट्स दिख रहे हैं मेरे को, मतलब कौन कौन से पॉइंट्स, ये पॉइंट हुआ, ये हुआ, ये सब के सब इंटीग्रल पॉइंट्स होंगे, राइट। सब के सब इंटीग्रल पॉइंट्स होंगे। तो अगर मैं पूछूं लाइन की इक्वेशन क्या है, ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, x बाई 41 प्लस y बाई 41 इज इक्वल टू 1। सो इट इंप्लाइज व्हाट, x प्लस y इज इक्वल टू 41, राइट। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि लाइन पे इंटीग्रल पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो तुम कहोगे सर लाइन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स देख लो आप। तो मैं बोलता हूं अगर मैं 0 डालूं तो मेरे को ये y कोऑर्डिनेट 41 मिलेगा, राइट। ये एक पॉइंट होगा लाइन पे, बट ये तो मेरे को इन बिटवीन देखना है। लाइन में क्या देखना है, ये पॉइंट तो यही आ गया, ये वाला 0,41, ये तो इंक्लूड नहीं होगा, तो इसको मैंने क्रॉस कर दिया क्योंकि ये अपनी काउंटिंग में इंक्लूड नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि मुझे स्क्वायर के इनसाइड देखना है कौन से इंटीग्रल पॉइंट्स है, और मैं जब लाइन पे इंटीग्रल पॉइंट्स देख रहा हूं तो मैं स्क्वायर के इनसाइड वाला पोर्शन, लाइन का जो पोर्शन है जो स्क्वायर के इनसाइड है, राइट, उस पे कितने इंटीग्रल पॉइंट्स है मैं उनको देख रहा हूं। सो अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 डालूं तो मेरे को y की वैल्यू 40 मिलेगी, x की वैल्यू 2 डालूं इस इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से, राइट, क्योंकि इस लाइन को सेटिस्फाई करने वाले मुझे पॉइंट्स देखने हैं। तो x इज इक्वल टू 1 पे y कितना 40, x इज इक्वल टू 2 पे कितना 39, डॉट 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 x इज इक्वल टू 40 पे कितना 40 पे 1 मिलेगा एंड 41 पे 0 मिलेगा। अगेन ये क्या आ गया, इस ये यहाँ पॉइंट ए पर पहुंच गए तो इसको भी एक्सक्लूड करना है। तो बेसिकली लाइन पे कितने पॉइंट्स हो गए इंटीग्रल पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स टोटल, कितने 40 पॉइंट्स, करेक्ट, 1 to 40। तो लाइन पे मेरे को 40 मिल गए। अब मैं पूछता हूँ स्क्वायर के अंदर टोटल कितने इंटीग्रल पॉइंट्स हैं, तो देखो इधर स्क्वायर पे कितने मिलेंगे, अब तुम्हें स्क्वायर के इनसाइड कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या बोलता हूँ, इस लाइन पे तुम इंटीग्रल पॉइंट्स देखो 1, देखो देखो इधर ये जो पहली वाली लाइन है, ये जो पैरेलल लाइन ये दिख रही है रेड से मैं बना रहा हूँ, इस पे इंटीग्रल पॉइंट्स अगर कैलकुलेट करो सो 1 2 3 डॉट 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 कितने 40, तो 40 पॉइंट्स इस पे, 40 पॉइंट्स इस पे, डॉट 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 यहां तक, डॉट 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 इधर 40 पॉइंट्स मिल जाएंगे इस लाइन पे। सो टोटल कितने पॉइंट्स मिल गए, इन सबको ऐड कर लोगे, 40 इधर मिला भाई, 40 इधर मिला। सो टोटल मिला के स्क्वायर के इनसाइड कितने इंटीग्रल पॉइंट्स है 40 इंटू 40, राइट। सो इंटीग्रल पॉइंट्स इनसाइड स्क्वायर, इंटीग्रल पॉइंट्स इनसाइड स्क्वायर, सो नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स, जो हैश का जो निशान, जो हैश का साइन है वो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, नंबर को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स इनसाइड द स्क्वायर, inside the square is what 40 into 40, right? So and number of integral points on the line, so on the line, right, वे portion of line इन, मैं ये जब मैं ऑन द लाइन लिख रहा हूं इसका मतलब लाइन का वो वाला पोर्शन जो स्क्वायर के अंदर है, राइट। तो इधर 40 मिला, इधर 40 इंटू 40 मिला। तो आप अभी जो ये इक्वेशन है डबल स्टार इक्वेशन है वहां से, सो फ्रॉम इक्वेशन डबल स्टार, सो फ्रॉम इक्वेशन डबल स्टार यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो क्या है भाई कि टोटल इंटीग्रल पॉइंट्स इन द स्क्वायर, तो इंटीग्रल के पॉइंट्स इन द स्क्वायर कितने 40 इंटू 40 इज इक्वल टू 2x प्लस 40, राइट। सो आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 40 इंटू 40 कितना 1600 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2, सो कितना 800 माइनस 20, सो 780, राइट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 780, सी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा टेक्निकल भी था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 2029 में पूछा है जेई मेंस के एग्जाम में, क्या है, इफ द लाइन इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट ए एंड वाई एक्सिस एट बी। चलो पहले एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये लाइन है भाई, इसको इंटरसेक्ट कर रही है ए पर एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कर रही है बी पर। लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करूं, एक्स एक्सिस का पॉइंट निकालने के लिए मैंने y0 डाला, सो y0 डालने पे क्या मिलेगा 24/3, राइट। सो इफ यू पुट y0 तो x यू विल गेट व्हाट 24/3, सो 8, राइट। सो 8,0, 8,0। नाउ बी पे, बी का पॉइंट पे क्या होगा x0 होगा, क्योंकि y एक्सिस पे तो x0 होता है, तो यहाँ पे x0 डाला तो y क्या मिलेगा 24/4, 6, राइट। सो 6, 0,6। सो a मिल गया, b मिल गया, दिस इज ओरिजिन O00। पूछा क्या है भाई, ट्रायंगल OAB, सो इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल OAB पूछा है, ओके। सो इन सेंटर, चलो थोड़ा सा क्विक रिवीजन देखते हैं इन सेंटर का। देखो सेंटर्स कितने होता है, अगर मैं यहाँ पे सेंटर्स लिखूं तो सेंटर्स में क्या क्या आ जाता है, सेंट्रॉइड पड़ा होगा, सेंट्रॉइड, उसके बाद सरकम सेंटर,
सर्कम सेंटर, राइट, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, राइट, ऑर्थो सेंटर। अभी देखो सेंट्रॉइड की डेफिनेशन क्या होती है कि ट्रायंगल के मीडियंस जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, अगर मैं एबीसी लूं तो इसके मीडियंस जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, राइट, तो वो सेंट्रॉइड होगा। मीडियंस अगर मैं सी से इधर मीडियंस डालूं, और ये जो सेंट्रॉइड है जी, लेट्स से दिस मीडियन इज ए डी, सो ए डी को 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, और ए अगर x1y1 है, b x2y2 है, एंड c इज x3y3, तो सेंट्रॉइड क्या मिलता है, g इज व्हाट, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, राइट। नाउ व्हाट इज सर्कम सेंटर? सर्कम सेंटर क्या होता है, साइड्स की जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां पे मीट करता है, राइट, तो इंटरसेक्शन पॉइंट या पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, राइट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट भी कर रहा है, ये परपेंडिकुलर है और इसे बाइसेक्ट भी कर रहा है, राइट। तो ये जहां पे मीट करेगा, तो इसका क्या, इसको जनरली ओ से भी लिखते हैं, एस से भी लिखते हैं, तो मैं ओ से लिख रहा हूं। ये हो गया तुम्हारा क्या, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर को अगर मैं ओ ए को रेडियस मान के एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं, सॉरी एक सर्कल ड्रॉ करूं, तो ये तुम्हारा सर्कम सर्कल होगा, दिस विल बी सर्कम सर्कल, राइट। तो यहाँ पे ओ ए रेडियस होगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू कैपिटल आर, रेडियस हो गई, और कैपिटल आर होता है एबीसी बाई 4 डेल्टा, राइट। एबीसी, ए क्या है, इस कैपिटल ए के सामने वाली साइड स्मॉल है, कैपिटल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, कैपिटल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। सो एबीसी लेंथ ऑफ बी, ए हो गया लेंथ ऑफ बीसी, बी हो गया लेंथ ऑफ एसी, और सी हो गया लेंथ ऑफ एबी, राइट। यहाँ पे डेल्टा क्या, डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, करेक्ट। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई सर्कम सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करो, और इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। नाउ व्हाट इज इन सेंटर? इन सेंटर क्या है कि एंगल बाइसेक्टर्स जहां पे मीट करते हैं, सो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, राइट। तो ये हो गया एंगल बाइसेक्टर, मतलब थीटा थीटा, ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर, ये जहां पे मीट करेगा इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अगर ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 है, तो इनसेंट, और ए के सामने वाली साइड स्मॉल है, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, देन इन सेंटर विल बी व्हाट, ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। नाउ ए y1 प्लस ए y2, सॉरी बी y2 ए y1, देखो कैसे मैं निकाल रहा हूं, ए जो है ये सामने वाले, जो ए के सामने वाला वर्टेक्स कौन सा है, कैपिटल ए x1 y1, तो ए सामने वाले वर्टेक्स से मल्टीप्लाई होगा, ए विल बी मल्टीप्लाइड बाई x1, सो ए x1, बी x2 से मल्टीप्लाई होगा, सी x3 से मल्टीप्लाई होगा। नाउ हियर क्या होगा, ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, करेक्ट। ये हो गया इन सेंटर। ऑर्थो सेंटर के लिए जगह नहीं बच रही, बट फिर भी मैं बता देता हूं। ये अगर मैंने ट्रायंगल लिया, करेक्ट, एबीसी, इनके ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, ऑल्टीट्यूड क्या होगा, इधर ए से सामने वाली साइड पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, बी से मैं सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो ये जहां पे मीट करते हैं उसको मैं एच से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो दैट इज द ऑर्थो सेंटर, करेक्ट। अभी यहाँ पे अगर मैं तुमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि बेटा ये बताओ ट्रायंगल बी एच सी का ऑर्थो सेंटर क्या होगा, व्हाट इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल बी एच सी, तो बी एच सी, यहां पे ये ट्रायंगल दिख रहा है, रेड से मैं बना रहा हूं, बी एच सी ये ट्रायंगल, इसके सामने एक साइड, एक वर्टेक्स आ रहा है ए, तो ए इसका आंसर होगा, ए इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल बी एच सी। ऐसे अगर मैं पूछ लूं व्हाट इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए एच सी, सो ए एच सी का ऑर्थो सेंटर बी आएगा, राइट, और ए एच बी का ऑर्थो सेंटर सी आ जाएगा, करेक्ट। सो ये पॉइंट्स तुम्हें पता होने चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, अभी देख लो भाई, इसका इन सेंटर निकालना है, बहुत ही सिंपल। ये हो गया इसकी, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये हो गया 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, सो 36 प्लस
64 विच इज 100 विच इज 10, राइट। तो भाई आई क्या हो जाएगा इस केस में, इन सेंटर क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई होगा सामने वाले कोऑर्डिनेट से, सो 8 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 8 प्लस 10 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 6 प्लस 10, राइट, कॉमा 6 इंटू what, 6 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 0, 10 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 6 प्लस 10, राइट। तो ये क्या हो गया, 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाय कितना, 18 6 कितना हुआ भाई, 24 हुआ क्या, 18 एंड 6 24, यस, डिवाइडेड बाई 24, 6 इंटू 8 इधर भी बचेगा डिवाइडेड बाई 24, सो 8 3 जा 8 3 जा, सो आंसर क्या गया 2,2, राइट। सो इन सेंटर इज 2,2, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट, करेक्ट। 2019 का रिसेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल है, करेक्ट। सिर्फ इन सेंटर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये भी सेंटर पे बेस्ड क्वेश्चन है, सरकम सेंटर पूछा हुआ है ट्रायंगल का विथ वर्टिसेस दिस दिस दिस। अच्छा, इसमें भी कुछ 2-3 पॉइंट्स है जो तुम्हें याद रखने बता दे रहा हूं क्या है। सो पॉइंट्स टू रिमेंबर, सो रिमेंबर, पहला पॉइंट क्या कि अगर ट्रायंगल एबीसी तुम्हारा क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, राइट। तो इसके जो सारे सेंटर है सब कोइंसाइड करेंगे, सो जी एच आई ओ क्या था, जी हो गया तुम्हारा सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड, एच क्या हो गया ऑर्थो सेंटर, आई क्या हो गया इन सेंटर, इन सेंटर, राइट, ओ क्या हो गया सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। सो these all these centers will coincide in this case, so they coincide, राइट। अब जब तो इक्विलेटरल चेक कर लिया करो भाई, ट्रायंगल जब भी ट्रायंगल का कुछ गंदा सा ऑर्थो सेंटर, देखो इन सेंटर निकालना इजी है, सरकम सेंटर सेंट्रॉइड निकालना इजी है, बट ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के लिए थोड़ी मेहनत पड़ती है, करेक्ट। तो ट्रायंगल हमेशा चेक कर लो कहीं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, फटाक से सेंट्रॉइड निकालो, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, कोई भी सेंटर पूछ ले, क्योंकि सेंट्रॉइड निकालना सबसे इजी है, करेक्ट। नाउ सेकंड पॉइंट क्या, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूं, लेट्स से दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, तो इस केस में क्या होगा, बी होगा तुम्हारा ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, राइट। और ए बी एसी का जो मिड पॉइंट है, एसी का जो मिड पॉइंट है, लेट्स से दैट ओ, सो दिस विल बी योर सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। उसका रीजन क्या है कि देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल से, ये 90 डिग्री है, राइट, एक सरकम सर्कल ड्रॉ करूं, तो ऑब्वियस सी बात है सरकम सेंटर कहां पे होगा, ये 90 है, तो गारंटी के साथ, सॉरी दिस इज एबीसी, सो सिंस एंगल एबीसी इज 90, एंगल एबीसी इज 90, देयरफॉर एसी इज अ डायमीटर, एसी डायमीटर हो जाएगी कि नहीं। अगर एसी डायमीटर है तो इट इंप्लाइज व्हाट कि एसी का जो मिड पॉइंट है वही सेंटर होगा, राइट। सो एसी का मिड पॉइंट इसीलिए सेंटर सरकम सेंटर हो जाता है। अभी देखो ए से मैं ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करूं सामने वाली साइड पे तो यही तो होगा, तो सी से अल्टीट्यूड ड्रॉ करूं तो यही होगा, तो ये इंटरसेक्ट कहां कर रहा है, बी पे, तो इसलिए ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। आ रहा है समझ में, सिंपल। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, अभी ये जेई का क्वेश्चन है, आईआईटी जेई का क्वेश्चन है 2000 का, करेक्ट। 3 वर्टिसेस दे रखी हैं, सो लेट्स से ए इज 1,√3, बी इज 0 0 एंड सी इज व्हाट 2,0। सो ए बी कैलकुलेट कर लो, पता कर, चेक कर लो कहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं है, इक्विलेटरल आएगा फटाक से आंसर आ जाएगा। सो ए बी क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर 3, सो विच इज व्हाट 4 2। नाउ व्हाट इज बी सी ऑल्सो 2, करेक्ट। व्हाट इज सी ए इज 1 + 3 ऑल्सो 2, so therefore since AB is equal to BC is equal to CA, so therefore triangle ABC क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट।
तो यहां से तुम्हें क्या आ जाएगा, तुम्हारा जो जो भी आंसर पूछा गया है, सरकम सेंटर पूछा है, सो सरकम सेंटर ओ विल बी जी। करेक्ट। सरकम सेंटर जो है, सरकम सेंटर निकालने बैठोगे बहुत टफ है। इक्वेशन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन पहले फाइंड आउट करो, फिर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट लो, राइट। तो उतना मेहनत क्यों करना जी कैलकुलेट करने का। तो जी क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, सो 1 प्लस 0 प्लस 2/3, 1 प्लस 0 प्लस 2/3, कॉमा √3 प्लस 0 प्लस 0/3, √3 प्लस 0 प्लस 0/3, राइट। क्या आ गया, 1,1/√3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ए इज करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट, सिंपल इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. This question is asked in 2013 JEE main examination. Okay, so the extremities of an isosceles triangle are the points this and this, and the equation of third side is this. Okay, तो मतलब दो वर्टेक्स दे रखा है, कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका दो वर्टेक्स दे रखा है और उसके एक साइड की इक्वेशन दे रखी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अच्छा भाई देखो इधर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, x इज इक्वल टू 2a। लेट्स से कि a को फॉर द टाइम बिंग मैंने पॉजिटिव क्वांटिटी ले ली, फर्क नहीं पड़ता पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो x इज इक्वल टू 2a, लेट्स से इधर कहीं है, x इज इक्वल टू 2a, राइट, 2a, x इज इक्वल टू 2a ये लाइन है। ऑब्वियस सी बात है, x इज इक्वल टू 2a वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, राइट। नाउ 0,a एक पॉइंट है और 2a,0 दूसरा पॉइंट है। तो 2a,0 तो यहीं पे होगा, 2a,0 और 0,a कहीं यहाँ पे लेट से ले लिया मैंने। अभी तीसरा पॉइंट इस पे वैरी कर रहा है। अभी देखो जो तीसरा पॉइंट है ना, इस पे वैरी कर रहा है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो तीसरा पॉइंट लेट से यहाँ पे है, तो ये एक ट्रायंगल बनेगा, दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल बन रहा है। अभी देखो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इस क्वेश्चन में जो एक सबसे बड़ा डाउट आएगा, आना चाहिए भी, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए बी, यहाँ पे पॉइंट सी तुम्हारा जो है मूव कर रहा है। पॉइंट सी क्या है, लाइन पर कहीं भी हो सकता है, तो पॉइंट सी इज नॉट अ फिक्स्ड पॉइंट, राइट। अब इसमें डायलेमा क्या है कि सर मैं कौन सी साइड, सिंस आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसकी कोई भी दो साइड इक्वल होगी, तो मैं कौन सी दो साइड को इक्वल करूं, मैं इसको इक्वल करूं और मैं इसको और इसको इक्वल करूं, ये इसमें सबसे बड़ा डायलेमा है, राइट। तो इसका आंसर कैसे मिलेगा, देखो अगर तुमने क्या किया, लेट्स से पॉइंट्स मैंने सही लिखे हैं, 2a,0 0,a, 2a,0। लेट्स से कि अगर मैं इन दोनों साइड्स को इक्वल कर देता हूं, तो इस केस में प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम क्या होगी, ए बी तो फिक्स है, ए बी की लेंथ कितनी फिक्स है, 2a-0 का स्क्वायर प्लस a-0 का स्क्वायर। तो इधर क्या, √4a² प्लस a² विच इज √5a, ये तो फिक्स है भाई। अभी सी, तो भाई सी तुम यहां कह रहे हो, मैं कहूंगा यहां ले लो भाई, क्या दिक्कत है। तो जैसे ही मैंने सी इधर लिया, लेंथ ऑफ बी सी चेंज हुआ कि नहीं, मैं सी यहां पे लूंगा, लेंथ ऑफ सी भी चेंज हो जाएगा कि नहीं। तो सी बी की जो लेंथ है वो चेंज हो रही है, तो इसका मतलब अगर मैं ए बी इज इक्वल टू सी बी कर दूंगा तो पॉइंट के चेंज होने से लेंथ भी चेंज हो जाएगी। सो ए बी इज इक्वल टू सी बी करना इज नॉट अ करेक्ट चॉइस नहीं है अपनी, राइट। तो अब मैं क्या कहता हूं कि तुम क्या करो, सी बी को सी ए के इक्वल ले लो, राइट। सो अगर मैं सी बी को, लेट से इसको हटाओ अभी फिलहाल, सो सी बी को सी ए के इक्वल ले लिया। अब अगर सी चेंज होगा, लेट से सी चेंज हुआ, तो सी के करस्पॉन्डिंग सी ए भी चेंज हो जाएगा ना, तो ये तो आइसोसेलेस हमेशा रहेगा। सी यहाँ पे है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या, सी ए भी तो चेंज हो गया, तो ये हमेशा आइसोसेलेस रहेगा, राइट। तो इसका मतलब सी बी इज इक्वल टू सी ए लेना इज करेक्ट चॉइस, सी बी इज इक्वल टू सी ए लेना इज करेक्ट चॉइस, करेक्ट। सो नाउ व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी कहीं भी होगा उसका कोऑर्डिनेट विल बी लाइक 2a,k टाइप, करेक्ट, 2a,k टाइप का होगा। तो मैं सी बी इज इक्वल टू सी ए कर लेता हूं और k फाइंड आउट कर लेता हूं, करेक्ट। तो सी बी इज इक्वल टू सी ए करने से अपने को k मिल जाएगा। सो सी
सी बी क्या होगा, के माइनस ए स्क्वायर, सॉरी टू ए माइनस जीरो स्क्वायर, सो 4a² प्लस के माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए। सी ए कितना होगा भाई, इसकी हाइट कितनी है, मॉड ऑफ के मैं लिख सकता हूँ, करेक्ट। सी की, ए से सी की डिस्टेंस कितनी, मॉड के लिख लो, के कुछ भी नेगेटिव भी हो सकता था यार, के अपने को नहीं पता किधर है, तो मॉड लगा दिया मैंने, स्क्वायर कर मारो, सो 4a² इज प्लस के स्क्वायर माइनस 2ak इज इक्वल टू के स्क्वायर, राइट। सो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, 5a² इज इक्वल टू 2a इंटू के, सो के इज इक्वल टू वॉट, 5a/2। सो के की वैल्यू आ गई भाई 5a/2। अभी क्या तुम्हें ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स पता है, एरिया बड़े आराम से लिख सकते हो, करेक्ट। चलो अगर वो भी, मैं एरिया भी कैलकुलेट कर ही देता हूं। देखो ये तुम्हारा क्या, दिस इज 2a, 5a/2 एंड दिस इज व्हाट 0, a एंड दिस इज व्हाट 2a, 0। अभी देखो यहां से मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, सो क्या होगा, बेस हो गया तुम्हारा 5a/2, अब हाइट निकाल लो, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे तुम्हें पता है हाइट कितनी आएगी, हाइट भी तुम्हें पता है ये ए के इक्वल हाइट आ जाएगी। क्यों, क्योंकि 0, ये देखो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, इधर देख लो, यहाँ से रेड लाइन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये रेक्टेंगल कंप्लीट होगा, ओ ए बी, लेट से दिस, इस जहां पे ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको मैंने एम बोला, राइट। सो बी एम की क्या होगा, बी एम इसके इक्वल होगा, सो बी एम कितना है, 2a के इक्वल आएगा कि नहीं, 2a के इक्वल आएगा बी एम। सो हाफ बेस इंटू हाइट, इसका एरिया क्या होगा, एरिया विल बी हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया बेटा, बेस कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का बेस ये इतना हो जाएगा, ये कितना, रेड पेन से इधर मार्क कर रहा हूँ। सो ए सी कितना, के इक्वल, सो हाफ के कितना 5a/2 इंटू हाइट कितनी इसकी, हाइट ये बी एम हो जाएगी और बी एम इज 2a, राइट। तो आंसर क्या आ गया 5a²/2। सो 5a²/2 कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अभी 3 वर्टिसेस पता है तो अपना वो फॉर्मूला लगा लेना जो डिटर्मिनेंट होता है 1 1 1 x1 x2 x3, सो 0 2a y1 y2 y3, सो 1/2 भी बाहर रहता है, y1 y2 y3, सो क्या होगा a, सो x1 क्या पकड़ा था 0, x2 पकड़ा था 2a, सो 5a, सो 0 y1 y2 और ये y3 5a/2। इसको कैलकुलेट करना, इधर से भी आंसर यही आएगा 5a²/2, राइट। जिसको नहीं पता भाई बता देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अगर ABC के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1, ये x1 y1, दिस इज x2 y2, दिस इज x3 y3, तो इस केस में क्या, इसका एरिया क्या आएगा, मॉड ऑफ ये हाफ लगाया और उसका डिटर्मिनेंट ये मॉड लिया और डिटर्मिनेंट क्या 1 1 1 x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3, दिस विल बी द एरिया, राइट। ओके सो क्वेश्चन नंबर 7, IIT JEE 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, IIT JEE 2016, राइट। सो इस क्वेश्चन में क्या है, रोम्बस पे बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। रोम्बस क्या है कि द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर अलोंग लाइन दिस एंड दिस, करेक्ट। फिर उसके डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट भी दे रखा है, इंटरसेक्शन पॉइंट दे रखा है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्टेक्स ऑफ दिस रोम्बस। मतलब क्या कि रोम्बस के हमें वर्टेक्स फाइंड आउट करना है, रोम्बस के जो वर्टिसेस हैं उनको फाइंड आउट करो, 4 वर्टिसेस आएंगे, चारों में से चेक कर लो कौन सा अपने ऑप्शन में, जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसकी हेल्प से, राइट। तो अभी रोम्बस पे बेस्ड क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ चीजें हैं जिनको मैं रिकॉल करा देता हूं, सो रिमेंबर और रिकॉल, ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं, राइट। याद रखने का मतलब ये तो पता होना ही होना चाहिए, अदरवाइज जेई के क्वेश्चन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो पहला क्या कि अगर मैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल पकड़ूं ABCD, इसमें मैंने AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD लिया, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। तो इसके 2 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, ईदर इट विल बी अ रोम्बस
क्योंकि चारों साइड रोम्बस में इक्वल होती है और या तो स्क्वायर में इक्वल होती है. सो और इट विल बी अ स्क्वायर, राइट. नाउ इन विच केस दिस क्वाड्रिलेटरल विल बिकम अ रोम्बस. अगर ये साइड्स इक्वल है तो क्या ऐसा होगा कि ये रोम्बस होगा और क्या ऐसा होगा कि ये स्क्वायर हो जाएगा. मतलब दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस क्या है. तो रोम्बस के केस में क्या होगा, अगर इस क्वाड्रिलेटरल का जिसकी मैंने चारों साइड्स इक्वल ले रखी हैं इसके डायगोनल्स इक्वल ना हो, इफ दे आर नॉट इक्वल, इफ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, देन इट विल बिकम अ रोम्बस. सो AC डज नॉट इज इक्वल टू BD. इस केस में ये रोम्बस होगा. अगर इसके डायगोनल इक्वल हो जाए तो ये पैरेललोग्राम, ओ सॉरी, स्क्वायर बन जाएगा, राइट. दूसरा केस अगर मैं लूं, AB इज इक्वल टू BC रखूं और CD AB इज इक्वल टू ये सामने वाली इसके AB के ऑपोजिट साइड क्या होगी, DC. AB इज इक्वल टू DC रखूं और AD इज इक्वल टू BC. अब ये कब तुमने देखा है, ये दो केसेस में हो सकता है. या तो पैरेललोग्राम के केस में हो सकता है आमने सामने का इक्वल हो, या तो रेक्टेंगल के केस में हो सकता है. और कोई दूसरा फिगर नहीं बनेगा, यही दो फिगर बन सकते हैं. अब बात आती है रेक्टेंगल कब होगा एंड ये पैरेललोग्राम कब होगा, राइट. सो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल. तो पैरेललोग्राम क्या, अगर इस क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा. तो सच काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल कि जिनका दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो, जिनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो, तो वो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो पैरेललोग्राम होगा या रेक्टेंगल होगा. पैरेललोग्राम कब होगा, जब डायगोनल्स इक्वल नहीं है. सो AC डज नॉट इज इक्वल टू BD. अगर डायगोनल इक्वल हो गए तो रेक्टेंगल होगा, AC इज इक्वल टू BD, राइट. नाउ एक चीज और ध्यान में रखनी है, क्या रोम्बस और स्क्वायर के केस में डायगोनल्स, इनके डायगोनल्स क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री. बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, दिस इज द की पॉइंट. 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं. बट इन पैरेललोग्राम और इसके केस में, ये तो इसके केस में था, अभी पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के केस में डायगोनल्स ओनली बाइसेक्ट, 90 डिग्री पर नहीं करते, दे ओनली बाइसेक्ट. सो डायगोनल्स बाइसेक्ट, राइट. नाउ अब इस इंफॉर्मेशन, इतनी जो इंफॉर्मेशन है, इनकी बेसिस, इनकी बेस पर हम किसी भी क्वेश्चन को जो कि रोम्बस या स्क्वायर या रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम पर बेस्ड है उनको हम टैकल कर सकते हैं, राइट. अभी इस क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या रोम्बस, एक रोम्बस दिया है, रोम्बस. तो ये भाई रोम्बस बना लिया, चलो छोटा सा ही है. अभी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 किसी एक साइड की इक्वेशन है. 7x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 किसी दूसरे साइड की इक्वेशन है. गारंटी के साथ ये जो दोनों साइड्स हैं ये एडजेसेंट साइड्स होंगी, एडजेसेंट साइड्स. सो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ एडजेसेंट साइड्स. क्यों, क्योंकि ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं, बिकॉज ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं. अगर ये ऑपोजिट साइड्स की इक्वेशन होती तो पैरेलल होना पड़ता है. तो सिंस ये नॉन पैरेलल है इसलिए एडजेसेंट साइड की इक्वेशन होगी. तो मैंने इसको लिख दिया 7x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0. इसको मैंने लिखा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट. अभी देखो इस डायगोनल को मैं इस रोम्बस को मैं ABCD लिखता हूँ. तो A के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके. क्यों, क्योंकि A क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है. और इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे आता है, दो इक्वेशन को सॉल्व करके. तो दोनों को सॉल्व करने के लिए माइनस लगाया तो क्या आएगा, -6x, y तो कैंसिल होगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 1. x की वैल्यू अगर मैं 1 डालूं, सो 1 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो y इज 2, राइट. सो A के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, 2. नाउ अभी देखो AC और BD, अभी A तो किसी ऑप्शन में नहीं है, चेक करो A किसी ऑप्शन में नहीं है. सो AC और BD E पर लेट से बाइसेक्ट, हाँ AC और BD E पर बाइसेक्ट कर रहे हैं. और E का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -1, -2. इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, -1, -2. तो सिंस ये क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो C के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं अल्फा बीटा लूं तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ C एंड A. So E is the midpoint
ऑफ सी एंड ए। तो सी एंड ए का मिड पॉइंट, सो अल्फा प्लस 1/2 इज इक्वल टू -1 एंड बीटा प्लस 2/2 इज इक्वल टू -2। तो ए क्या आ गया, -2 -1 -3, सॉरी अल्फा क्या आ गया -3, बीटा -4 -2 -6, सो -3 -6। ये है तुम्हारे ए के कोऑर्डिनेट्स। ये भी किसी ऑप्शन में नहीं है। -3 -9 है, -3 -8 है, बट -3 -6 नहीं है। अभी ए सी अपने को पता, सॉरी ए नहीं, दिस इज सी। ए के कोऑर्डिनेट्स तो पता ही है 1, 2। सो ए और सी के कोऑर्डिनेट्स पता है, अभी डी और बी फाइंड आउट करना है। आ जाओ फिर। ए और सी के कोऑर्डिनेट्स पता है। ए कितना, ए है 1, 2, सी कितना -3 -6, राइट। सी ए बी सी डी। अभी इस ए बी लाइन की इक्वेशन कितनी, x - y + 1 इज इक्वल टू 0, x - y + 1 इज इक्वल टू 0। ए सी की इक्वेशन क्या, 7x - y - 5 इज इक्वल टू 0, राइट। अभी मेरे को सी और बी फाइंड आउट करना है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, बी के कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लूँ x1 y1, सी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, और जो भी इंफॉर्मेशन अपने को पता है उसकी हेल्प से मैं इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, राइट। सो ई वॉज -1 -2। बट अभी स्मार्ट तरीका क्या है कि सिंस बी क्या है, बी x - y + 1 पर लाई करेगा, तो बी के कोऑर्डिनेट अगर मैं x को h लूं तो h यहां पे डालो तो क्या मिलेगा, h - y + 1 0, सो y इज h + 1, करेक्ट। तो h, h + 1 टाइप के कोऑर्डिनेट्स होंगे बी के। ये आता है समझ में, क्यों, क्योंकि अगर बी का कोऑर्डिनेट अगर मैं h पकड़ता हूँ, x कोऑर्डिनेट h पकड़ता हूँ, तो h x की जगह पर तो h आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट तो इसको सेटिस्फाई करेगा, x - y + 1 इज इक्वल टू 0 को। तो यहां से x की जगह h आएगा, तो y कैसा होगा, h + 1 टाइप का होगा। अभी देखो h, h + 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, पुट करके देखो, h + 1 h, h + 1 x - y + 1 को सेटिस्फाई करेगा, करेक्ट। तो b के कोऑर्डिनेट्स हो गए h, h + 1 टाइप के। अभी c के कोऑर्डिनेट्स भी मैं समथिंग ऐसे ले सकता हूँ। c के x कोऑर्डिनेट को अगर मैं a लेता हूं, तो y कोऑर्डिनेट विल लुक लाइक 7a - 5, करेक्ट। अभी e इज द मिड पॉइंट ऑफ c एंड b। e क्या है, मिड पॉइंट ऑफ c एंड b, मिड पॉइंट ऑफ c एंड b। तो यहां से क्या आ जाएगा, a + h/2 इज इक्वल टू -1 एंड 7a - 5 + h + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -2। इधर से क्या, a + h इज इक्वल टू -2, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 3 एंड -5 + 1 -4 होगा, सो 7a + h - 4 इज इक्वल टू -4, सो इट इंप्लाइज व्हाट, h 7a + h इज इक्वल टू 0, करेक्ट। सो यहां से h कितना आ गया, -7 है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 4। नाउ बाई 3 एंड 4, इनको अगर सॉल्व करूं बाई 3 एंड 4, क्या होगा, h की वैल्यू उठा के 2 में 3 में डाल दो तो क्या मिल जाएगा, a - 7a इज इक्वल टू -2, सो a विल बी व्हाट, ये -6a इज इक्वल टू -2, तो a कितना आ गया, 1/3। अगर a 1/3 है तो h कितना हो जाएगा भाई, यहां से देखो h -7/3 हो जाएगा, राइट, -7/3। नाउ c के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a की वैल्यू डाल दो, सो 1/3 7/3 - 5, क्या 1/3 15, 7 - 15 -8/3। नाउ b के कोऑर्डिनेट्स क्या, h डाल दो, सो -7/3 -7/3 + 1, क्या हो गया भाई, ये -7/3 -4/3, राइट। चेक करो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। सो -10/3 -7/3 नहीं है, कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं मिला, ऐसा कोई नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं मिला। डी को देखो, 1/3 -8/3 इधर आ रहा है, 1/3 -8/3, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज आवर आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जेईई मेन 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, a straight line through a fixed point 2, 3 intersects coordinate axes at distinct points p and q। ओके, तो क्या है भाई,
एक ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ ले लिया लेट से 2,3। अब इस 2,3 से पास होने वाली जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन को, मतलब सॉरी एक्सेस को P और Q पर कट करती है। सो P और Q, ये है P, ये है P तुम्हारा, ये इधर हो गया Q, एंड इट इज पासिंग थ्रू 2,3। सो 2,3 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, राइट। तो इधर कहीं 2,3 ले लिया, लेट्स से दिस 2,3, राइट। अभी देखो क्या है कि O ओरिजिन है, O यहाँ पे ओरिजिन है, R कोई ऐसा पॉइंट है सच दैट OP आर क्यू एक कंप्लीट रेक्टेंगल बनता है, रेक्टेंगल ओरिजिन। सो OP आर क्यू रेक्टेंगल कंप्लीट होता है। अब मैं क्या R इधर ले सकता हूँ, R यहाँ पे ले सकता हूँ, तो कभी नहीं बनेगा रेक्टेंगल। R इधर लूंगा कभी नहीं बनेगा। तो रेक्टेंगल कब बनेगा, जब मैं P के परपेंडिकुलर और Q के इधर x एक्सिस के परपेंडिकुलर P से, x एक्सिस के परपेंडिकुलर P से आऊं और y एक्सिस के परपेंडिकुलर Q से आऊं, तो ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब R इधर लेना पड़ेगा, तभी ये रेक्टेंगल बनेगा। आया समझ में। नाउ व्हाट इज द लोकस ऑफ आर तुमसे पूछा है, लोकस ऑफ आर क्या होगा ये पूछा हुआ है। तो जिसका भी लोकस फाइंड आउट करना है उसको हम h कॉमा के अज्यूम करें, पहला स्टेप यही होता है लोकस फाइंड आउट करने का। अभी अगर मैंने r को h कॉमा किया, h कॉमा के लिया, तो अंधा आदमी भी बता सकता है p के कोऑर्डिनेट h कॉमा 0 होगा और q का कोऑर्डिनेट 0 कॉमा k होगा। यस, दिख रहा है ये h, इतना तो h हो जाएगा, राइट। o से p तक h हो जाएगा और इधर से तुम्हारा k हो जाएगा, ये o से q तक, राइट। नाउ इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या होगा, नाउ इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या होगा, करेक्ट। इस वाले फॉर्मूले से क्या, अगर x इंटरसेप्ट स्मॉल a कॉमा 0 एंड y इंटरसेप्ट 0 कॉमा b किसी भी लाइन का, तो इक्वेशन क्या आता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। इससे क्या होगा, इक्वेशन ऑफ पी क्यू विल बी x बाई एच प्लस वाई बाई के इज इक्वल टू 1, राइट। नाउ ये इक्वेशन ऑफ पी क्यू हो गया, पी क्यू का इक्वेशन। अभी सिंस पी क्यू इज पासिंग थ्रू 2,3, जब भी लोकस फाइंड आउट करना होता है हमेशा क्वेश्चन में एक हिडन इंफॉर्मेशन होती है, हिडन कंडीशन होती है, करेक्ट। यहाँ पे हिडन कंडीशन क्या है, हिडन नहीं है, दिख रहा है। वो कंडीशन क्या है कि जो लाइन है, नो मैटर कि कौन सी लाइन आप चूज कर रहे हो, लेट्स से कि पी क्यू ये लिया, तो ऐसी बहुत सारी लाइन्स हो सकती हैं, बट सबकी सारी की सारी लाइन क्या है, इस एक कॉमन पॉइंट से गुजर रही है, वो है 2,3, राइट। अभी ये लाइन चेंज हो रही है तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट चेंज होगा लाइन के चेंज होने से। पहले अगर ये एक ये वाली लाइन में ये वाली लाइन लूँ तो इसका x y इंटरसेप्ट ये, x इंटरसेप्ट ये वाली लाइन लूँ तो इसका x इंटरसेप्ट ये, y इंटरसेप्ट इधर। तो ऐसे ऐसे अगर x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट चेंज होगा तो रेक्टेंगल भी चेंज होगा, रेक्टेंगल का आर्क वाला कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो रेक्टेंगल का आर्क, जो रेक्टेंगल का जो वर्टेक्स आर है वो चेंज होगा, तो वर्टेक्स आर मूव करेगा, तो वर्टेक्स आर के मूव करने से अपने को आर का लोकस मिलेगा, राइट। अभी लोकस फाइंड आउट करने के लिए एक कंडीशन होती है, इस केस में वो कंडीशन क्या है कि लाइन इज ऑलवेज पासिंग थ्रू 2,3। सो सिंस इक्वेशन ऑफ पी क्यू अपने पास ये है एंड इट इज पासिंग थ्रू 2,3, पासिंग थ्रू 2,3, तो 2,3 इसको सेटिस्फाई करेगा। सो 2,3 अगर इसे सेटिस्फाई करता है तो क्या मिलेगा, 2 बाई एच प्लस 3 बाई के इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2k प्लस 3h इज इक्वल टू hk। सो लोकस क्या होगा, लोकस k की जगह पे y डाल दो और h की जगह पे x डाल दो, सो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू xy। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 3x plus 2y is equal to xy, 3x plus 2y, option B is correct answer. Now next question number 9, JEE Main 2013 का क्वेश्चन है। अगेन ये स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि आगे मैंने क्वेश्चन ले रखा है जो कि रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होगा, राइट। ये 2013 में आया है, 2020 में भी, 2019 में भी, जो ये एक इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें दिखेंगे जेई मेंस के। जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन एक ना एक मिलेगा जरूर, और ये बहुत ही, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इस क्वेश्चन का की पॉइंट मैंने बताया था, क्या है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लो अच्छे से, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो।
क्वेश्चन में क्या है कि एक पॉइंट P है 1,3, यहां से एक ये सोर्स पॉइंट है, यहां से एक लाइट निकल रही है, ये लेट से कि मैंने ये लाइन ली है, एक रे यहां से निकल रही है, ओरिजिनेट हो रही है, रिफ्लेक्टेड एट अ पॉइंट Q इन द एक्सिस ऑफ x। मतलब ये अगर मैं x एक्सिस इधर बनाऊं, ये x एक्सिस है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट Q है, यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, तो ये लेट से मैंने रिफ्लेक्टेड रे ले ली, करेक्ट, रैंडम फिगर लिया मैंने, करेक्ट। कोई ऐसा भी कर सकता था कि सर एक्स एक्सिस ऐसे लो, ऐसे भी तो लाइन इंसिडेंट करती, ये ऐसे यहां से फिर ऐसे भी तो रिफ्लेक्ट हो सकती थी, कि भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर इमेज से फर्क नहीं पड़ता कौन सा फिगर तुम ले रहे हो, आंसर अपने को सेम आना है, आंसर सेम आना है, राइट। ओके, सो नाउ क्या रिफ्लेक्टेड रे इज पासिंग थ्रू 6,7, तो 6,7, अब तुम्हारी लाइन फिक्स हो गई। अब यहाँ पे क्या, अगर देखो ये तुम्हारा P है, P इज 1,3, अब क्या था कि लाइट इंसिडेंट होने के दो तरीके थे, एक तो ऐसे लाइट इंसिडेंट हो सकती थी, या तो दूसरा तरीका कैसे था, इस तरीके से लाइट इंसिडेंट हो सकती थी, राइट, ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाती, ये वाली रिफ्लेक्ट होके इधर आती। तो इन दोनों केस में से एक ही केस अपने को लेना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, क्योंकि आर का कोऑर्डिनेट लेट से 1,3 इधर है, तो 6,7 कहीं मान लो यहाँ पे है, तो ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे कभी आर से तो पास करेगा ही नहीं। तो इसलिए अपन ये इसीलिए क्या करो, रैंडम रैंडम फिगर बनाओ, ज्यादा मत सोचो, एक फिगर ले लो, वहां से सिंस आर फिक्स कर दिया इसमें, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, करेक्ट। तो अभी देखो मैंने ये फिगर लिया, और आर से ये पास हो रहा है 6,7 से। अभी पी का मैंने क्या बताया था, जिस एक इसकी पी जो पॉइंट है, स्टार्टिंग में भी बताया था कि जिस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है लाइन, उसका इमेज जिस सामने वाली लाइन पे रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइन क्या है, एक्स एक्सिस। इस पी का इमेज अगर मैं इसमें ले लूं, अगर इसका इमेज एक्स एक्सिस में लेता हूं, तो एक्स एक्सिस में इमेज कैसा आता है, एक्स एक्सिस में अगर किसी भी पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई का इमेज लोगे, तो एक्स एक्सिस का जो इमेज एक्स एक्सिस में इमेज आएगा वो क्या होगा, एक्स कॉमा माइनस वाई, राइट। क्यों, क्योंकि हाइट ही, इसमें तुमने क्या किया, हाइट को उलट दिया है, ये हाइट थी, ये उसकी डायरेक्शन बदल दी, तो ऊपर अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो नीचे माइनस में लेना पड़ेगा, सो एक्स माइनस वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सो पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1,-3, पी डैश इसको लिया, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पी डैश से पास करेगी, यही एक की पॉइंट है। यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात यही है कि अगर इसको मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, तो ये जो पी डैश से रिफ्लेक्टेड रे पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पर रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पी डैश से पास करेगा, राइट। नाउ व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हम h,0 टाइप के होंगे, क्यों, क्योंकि क्यू क्या है, एक्स एक्सिस पर है। अभी क्या है, अपने को क्या करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ क्यू, मतलब एच ही फाइंड आउट करना है। सो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड एच, राइट, वेरी सिंपल। अभी क्या, स्लोप ऑफ पी डैश क्यू, अभी क्या है, या तो एक काम कर सकते हो, पी डैश क्यू और आर कोलिनियर होगा, ये वाली कंडीशन अप्लाई कर दो, या तो क्या करो, स्लोप इक्वल कर दो, ठीक है, कोलिनियर के केस में भी हम स्लोप ही इक्वल करते हैं। सो स्लोप ऑफ पी डैश क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर, राइट। सो स्लोप ऑफ पी डैश क्यू का क्या होगा, 0-3, सो 0 - डिवाइडेड बाई h-1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर 7 - 0 डिवाइडेड बाई 6 - h। तो यहां से कैलकुलेट कर लो भाई, सो 6 इज इक्वल टू 7h-1, राइट। So 18 - 3h is equal to 7h - 7. So 18 और 7 कितना हुआ, 25, 25 is equal to 10h. So h is equal to 5/2 आ जाएगा इधर से। So आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, 5/2 अपना आंसर होगा, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। Now question number 10.
क्वेश्चन नंबर 10 जेईई मेन 2016 का क्वेश्चन है। क्या है, एक पॉइंट 2,1 है, इज ट्रांसलेटेड पैरेलल टू द लाइन। देखो एक x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एक लाइन है। अभी 2,1 देखो क्या इस लाइन को सेटिस्फाई करता है? नहीं। 2,1 इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करता है। सबको समझ में आ गया कैसे? LHS क्या होगा? अगर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में LHS में देखूं 2,1 पुट करने के बाद, तो LHS क्या आएगा? 1 आएगा। RHS इज 4, तो 1 डज नॉट इज इक्वल टू 4, इसलिए 2,1 इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब 2,1 कहीं अलग होगा, तो 2,1 यहाँ ले लिया। अभी इसको इसी लाइन के अलोंग ट्रांसलेट किया है। अब देखो ट्रांसलेट, इस लाइन के पैरेलल ट्रांसलेट हम दो डायरेक्शन में कर सकते हैं। एक तो इस डायरेक्शन में मैं ट्रांसलेट करके 2√3 यूनिट ट्रांसलेट करके यहाँ पहुंच सकता हूँ। दूसरा मैं इधर भी ट्रांसलेट करके पहुंच सकता हूँ, राइट, 2√3 यूनिट ट्रेवल करके। तो अपने को दो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। कौन सा कोऑर्डिनेट्स लेना है? तो इसने क्या बोल दिया रखा है कि जो क्यू कोऑर्डिनेट है। देखो क्वेश्चन में क्या आता है कि अगर मैं पॉइंट 2,1 को x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 की डायरेक्शन में, मतलब इसके पैरेलल डायरेक्शन में मैं 2,√3 यूनिट मूव करूं, तो अपन Q पॉइंट पर पहुंचेंगे। और जो Q पॉइंट है, दैट पॉइंट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसकी हेल्प से Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करूंगा। कॉमन सेंस कहता है कि आंसर दो आने चाहिए। Q के दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे। चेक करूंगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट अपना थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, वो वाला सिलेक्ट किया मैंने। बस एक बार Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्वेश्चन खत्म, कुछ नहीं है उसके बाद, राइट। तो पहला अपना काम है Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना। Q इधर भी हो सकता है या Q इधर भी हो सकता है, राइट। तो इसको एक को Q डैश ले लिया, एक को Q ले लिया। सो अभी कैसे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स याद करो फिर से। स्ट्रेट लाइन में पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स पढ़ा था कि अगर ये पॉइंट x1, y1 है और ये लाइन जो है वो x एक्सिस से थीटा एंगल पर है, x एक्सिस से थीटा एंगल पर है, तो इधर से अपने को दो कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, राइट, r डिस्टेंस पर। इसी लाइन पे अगर मैं r डिस्टेंस पे जाऊं तो अपने को दो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, लेट से p एंड p डैश। और उन कोऑर्डिनेट्स, वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x इज इक्वल टू मॉड ऑफ r cos थीटा प्लस x1। तो अगर मैं मॉड हटाऊं तो क्या आएगा? प्लस माइनस r cos थीटा प्लस x1। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ r साइन थीटा प्लस y1। मॉड हटाऊंगा तो प्लस माइनस r साइन थीटा प्लस y1 आ जाएगा। अभी देखो मॉड r क्यों ले रहे हैं? क्योंकि r डिस्टेंस पर है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए r पर मॉड लगाया। अब मॉड हटाने पर अपने को प्लस माइनस r आ रहा है, ये समझ में आता है। इसीलिए x r डिस्टेंस पर दो पॉइंट ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक आगे की डायरेक्शन में, एक पीछे की डायरेक्शन में, राइट। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो सकता है? Q या Q डैश के कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है? Q और Q डैश के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें क्या मिल सकते हैं? प्लस माइनस 2√3। अभी इस लाइन की जो स्लोप है, इसका स्लोप है m इज इक्वल टू, देखो क्या है, 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, दैट विल बी 1। तो इसका भी स्लोप 1 होगा। लेट्स से इसको m1 बोलता हूं, तो m2 भी 1 होगा, राइट, क्योंकि पैरेलल है। तो m2 1 है, इसका मतलब थीटा 45 होगा। थीटा 45 क्यों? क्योंकि x एक्सिस से उस केस में 45 का एंगल बनेगा। tan 45 1 होता है, राइट। सो प्लस माइनस 2√3 प्लस 1, सॉरी प्लस 1 नहीं, प्लस माइनस 2√3 cos 45 प्लस 1 प्लस 2 कॉमा प्लस माइनस 2√3 साइन 45 प्लस 1। अभी सिंस जो अपने को Q है वो Q कहां पे? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसलिए देयरफॉर जो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे? माइनस वाले। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है? माइनस कॉमा माइनस, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस होता है। सो माइनस 2√3 cos 45, cos 45 इज 1/√2। तो क्या हो गया? ये हो गया 1/√2 प्लस 2 कॉमा माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1। ये हो गया तुम्हारे भाई Q के कोऑर्डिनेट्स। अब लाइन इज पासिंग थ्रू Q एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ये देखो
ये जो लाइन है यहां से, इस लाइन की इक्वेशन तुम्हें निकालनी है, पासिंग थ्रू क्यू एंड परपेंडिकुलर टू एक्स, राइट। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए दो इंफॉर्मेशन चाहिए। वो दो इंफॉर्मेशन क्या है कि लाइन, वो पॉइंट जिससे कि लाइन पास करता है, तो पॉइंट यहाँ पे क्यू है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स तो अपने को पता चल गए इधर इसका, और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या, स्लोप, इसका स्लोप भी पता कैसे, इसके परपेंडिकुलर, सो m इज इक्वल टू 1 के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, लेट से इसको मैं m3 लिखूं तो -1 होगा, राइट। क्यों, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आएगा, राइट। सो स्लोप भी पता है, पॉइंट भी पता है, इक्वेशन लिखनी है, करेक्ट। तो उस केस में क्या होगा, q के कोऑर्डिनेट्स क्या, देखो जरा, -2√3 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 2, -2√3 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 2, -2√3 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1, ये q के कोऑर्डिनेट्स हैं। और स्लोप क्या है लाइन का, रिक्वायर्ड लाइन जो भी पूछा है क्वेश्चन में, उसका स्लोप कितना है, -1, राइट। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1, सो y माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1, स्लोप x माइनस x1, सो x माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 2, करेक्ट। तो इसको ये क्या मिलेगा, y प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई √2 -1 इज इक्वल टू -x, इधर से देखो ये क्या कर देगा, इसको अंदर को प्लस करेगा तो ये तो माइनस में आएगा, चेक कर लेना भाई। इतनी ट्रिवियल चीजें मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर सकता हूँ, अदरवाइज टाइम बहुत कम है अपने पास। सो प्लस ये हो गया -2√3 डिवाइडेड बाई √2 -2, करेक्ट। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया इधर से, +4√3 डिवाइडेड बाई √2, और इधर ले आया +1 इज इक्वल टू 0, राइट। सो √2 से ऊपर नीचे अगर मैं डिवाइड कर दूं तो x प्लस वाई ये क्या हो जाएगा, 4√6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2 2 से 4, करेक्ट। सो 2√2, एक मिनट, कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, कैलकुलेशन एरर। सो पॉइंट्स देख लेते हैं, प्लस माइनस 2√3 है, +2 है, +1 है, ठीक है। माइनस साइन लेना था क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, सो माइनस माइनस, इधर +1, सही है, और उसका हो गया माइनस, चलो सही है। सो y माइनस y1, सो ये -1 आएगा, करेक्ट है, माइनस ऑफ x माइनस x1, सो ये माइनस इसको एक्चुअल में प्लस करेगा तो यहाँ +2 होगा, राइट। ये +2 होगा, चेक करना, अभी देखो ये +2 होगा। सो इधर से क्या मिल गया, x प्लस वाई, इस सबको उधर ले जाओ राइट साइड में, तो क्या हो गया इधर 3 -2√3 डिवाइडेड बाई √2 -2√3 डिवाइडेड बाई √2, तो ये क्या हो गया 3 -4√3 डिवाइडेड बाई √2, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल गया 3 -4√6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 3 -2√6, राइट। सो आंसर क्या आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 -2√6। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 -2√6, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस q के कोऑर्डिनेट्स, बेसिकली जो मेन फंडा था वो q के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे निकालने थे, राइट। नाउ नेक्स्ट, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, JEE 2020 का क्वेश्चन है। ए बी सी 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, बोला है किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, तो ट्रायंगल बना लिया, चलो अच्छा ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल है भाई, ए बी सी, इसके वर्टिसेस दे रखे हैं 1,0, 6,2 एंड 3/2,6। अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, P एक पॉइंट है इनसाइड द ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी के अंदर एक पॉइंट है P। अब यहां से P अगर मैं कहीं भी लूं, 3 ट्रायंगल बन जाएंगे,
एक ट्रायंगल ये बनेगा, ये वाला, दूसरा ट्रायंगल ये बनेगा और तीसरा ट्रायंगल ये बनेगा, अगर पी कहीं पे इनसाइड मैंने लिया। इन तीनों ट्रायंगल का एरिया बराबर है। अभी देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि एक ही पॉइंट ट्रायंगल के इनसाइड होता है, एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे होता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर, वो होता है क्या, एबीसी अगर मैं ट्रायंगल हो तो जो सेंटर ऑफ ये, इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रॉयड। तो सेंट्रॉयड को तीनों वर्टिसेस से मिलाने पर जो अपने को ट्रायंगल मिलते हैं, तीन ट्रायंगल मिलते हैं, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है, राइट। चेक कर लेना, सेंट्रॉयड के एक्स ए के कोऑर्डिनेट पकड़ो x1 y1, सेंट्रॉयड के पकड़ो ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स लो। इस प्रॉपर इट इज अ प्रॉपर्टी, इसको आप घर पे इसका प्रूफ चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे मैं प्रूफ देने का टाइम नहीं है अपने पास। तो सेंट्रॉयड एक ऐसा पॉइंट है कि जिसको तीनों वर्टिसेस से मिलाऊं तो तीन ट्रायंगल जो अपने को इनसाइड मिलेंगे उनका एरिया बराबर होगा, मतलब P मस्ट बी ए स्क्वायर, सॉरी P मस्ट बी सेंट्रॉयड, सो दिस शुड बी सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, राइट। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएगा, P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, Q का कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो लेंथ ऑफ PQ पूछा है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे जो की पॉइंट है वो P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो P का कोऑर्डिनेट क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, सो 1 प्लस 6 प्लस 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, कॉमा 0 प्लस 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3। P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, so 7 plus 3 by 2, 17 divided by I think 6, comma 8 divided by 3, सही कैलकुलेट किया, 7 14 17, यस। सो P के कोऑर्डिनेट्स ये मिले। नाउ Q तुम्हारा क्या है, Q -7/6, कॉमा -1/3, तो PQ क्या होगा, PQ विल बी अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर, सो 17 प्लस 7 कितना होगा, 24/6 होगा, राइट। इसका स्क्वायर 8/3 माइनस 8/3, सो 9/3 का स्क्वायर, राइट। सो 8/3 माइनस ऑफ -1/3 प्लस हो जाएगा, तो इधर से कितना, इधर 4, तो बेसिकली क्या, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सो इट इज व्हाट 16 प्लस 9 विच इज 25, अंडर रूट 25, आंसर इज 5, करेक्ट। सो PQ का लेंथ कितना आ गया, 5। ओके चलो फिर यहाँ पर वीडियो समाप्त करते हैं भाई।